अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर डीएम्स आए हैं कि आप जो है वो अपनी उन्हीं लोकल मार्केट का विज़िट करें जहाँ पर आप पहले जाती थी। तो आपके वो व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा थे, और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ देम जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर जो है वो गाइड भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। तो उन्हीं के मैंने मशवरे पर अमल करके जो है मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, मैंने अपना टाइम निकाला आप लोगों के लिए कि मैं शायद जाऊँ तो ब्लॉग रिकॉर्ड करूँ। तो इस वक्त आपकी बहन जो है ना वो चिंची रिक्शे पर सफ़र कर रही है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि घर पर ना भाई थे ना बाबा थे। ठीक है जी, तो मैं और मामा निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए। ठीक है जी, इस वक्त हम लोग जो है वो जा रहे हैं 7 फाटक, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम हो रहा था, जो टाइम मैनेज हो रहा था उसमें मैं इसी जगह पर ज़्यादा जा सकती थी। मॉल में होकर उस दिन आ गई थी, तो मॉल का भी मैंने अपलोड कर दिया। और अगर आपने मेरा वो ब्लॉग अभी तक नहीं ना देखा तो जाकर मेरा वो ब्लॉग देख लीजिए। बस जी, अभी थोड़ी ही देर में हम लोग जो हैं वो 7 फाटक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं जाकर आपको वहाँ का भी सारा जो है वो दिखाऊंगी। वैसे ये 7 फाटक का मेन एंट्रेंस है, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग अभी इस वक्त पहुँच चुके हैं 7 फाटक। उसकी एंट्रेंस के सामने ठीक यहाँ पर ये मार्केट्स हैं। अगर आप लोग बर्तन वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हैं और डॉलर शॉप पर जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जी बस हमने ये रेलवे ट्रैक्स को जो है वो पार करते हुए जाना है, पर बी केयरफुल कि आपने इसको जो है वो बिल्कुल ध्यान से जो है ना उसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है जी, तो मैं तो यहाँ पर बस अपनी व्लॉग भी साथ रिकॉर्ड करती थी, साथ साथ देख के भी चल रही थी। तो सबसे पहले एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, मटके, बर्तन, दिए। ठीक है जी, और साथ में कुज्जे कुज्जे भी कहते हैं। ठीक है जी, ये मेरा मजाक नहीं बनाना आपने, वाकई कुज्जे कहते हैं उसको। ठीक है जी, और साथ ही आपको मिट्टी से बने ग्लास, हांडी, परात, ठीक है जी, इस तरह की सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है ना वो बड़े साइज़ वाला पड़ा हुआ था, और यहाँ पर ये मिनी मिनी क्यूट क्यूट से भी पड़े हुए थे। ठीक है, ये दिए थे साइड पर, और ये क्यूट म्यूट नहीं क्यूट, हाँ क्यूट जो है ना वो प्यारे से बने हुए थे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो सस्ती जो है ना, इसको आप समझ लें सस्ती किस्म की आपको जो है ना वो मशीनरी भी मिलेंगी, अगर आप लेने में इंटरेस्ट रखते हो। उसके बाद ये एंटर होंगे यहाँ पर, साथ ही एक जूते की जो है दुकान है। यहाँ पर जो है ये सेल लगी हुई थी 300 400 में। ठीक है जी, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। वैसे जो लोग इस मार्केट का विज़िट करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है जी, तो मैं इस वक्त आई हूँ तकरीबन 8 महीने के बाद या 7 महीने के बाद। यूँ समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर छोटी ईद पर आई थी, तो अभी उसको इतना टाइम तो नहीं हुआ, खैर 4 माह हो चुके हैं या 5 माह। एंट्रेंस पे आते ही साथ मुझे यहाँ पर मिली है ये एक वाइट चादर। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क था, शीशे का काम भी था। ठीक है जी, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा मेरे कैमरे में। एक्चुअली क्या है ना, आपकी बहन के पास आईफोन नहीं है, तो जब वो होगा ना फिर हम बना लेंगे। अच्छा जी, बातें तो हो गई बहुत, अब हम आते हैं अपने मेन उसकी तरफ जो हमारा टॉपिक है। तो इस वक्त मैं बाज़ार में जो है बस चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं कपड़े वगैरह देख रही हूँ। और जैसे कि अभी सर्दी आने वाली है तो ड्राई फ्रूट जो है वो भी आ गया है। उसके बाद ये हैं बाकी जो स्टॉल लगे होते हैं, ये हैं 500 600 तक के कुर्ते लगे हैं खाली। और जो ये ब्लू कलर का ड्रेस है इसके तकरीबन 3 कलर्स अवेलेबल थे, पिंक, बेबी पिंक और ये ब्लू कलर। और यहाँ पर जो है वो सारे ही इस तरह से मार्केट में लगे हुए थे। लाइक आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से स्टिच हैं और कम कीमत मिलते हैं अगर आप लोगों ने घर पे पहनने के लिए लेने हैं तो। उसके बाद मेरी नज़र जो है वह दूसरे स्टॉल पर पड़ी, मैं इधर उधर ही देख रही थी तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी, और ये ग्रीन जो था ना वो दूर से शाइन कर रहा था। ठीक है जी, ये इतना नरम और मुलायम कपड़ा था। साथ में यहाँ पर जो एक येलो और ब्लू शेड था ना, ये तो है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहती थी कोई डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जो ये ड्रेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दुकान का है ना वो लोग रेट नहीं सही लगा रहे थे, लाइक वो बहुत महंगा लगा रहे थे। एक तो अनस्टिच था, ऊपर से तकरीबन कह रहे थे 1600 1500 इतने तक का बता रहे थे। तो मैं कहती तो बहुत ज़्यादा आपने महंगा लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो कहते 1600 1700 इतना ही रेट है। ये सब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक ये शर्ट जो है वो बहुत पसंद है। ये शर्ट है और साथ उसके ट्राउज़र हैंग है। उसके बाद अगर आप लोग इसी के जिसे कहते हैं ना, आप लोग चले जाएं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये मार्केट है जहाँ पर ब्राइडल के सब कपड़े वगैरह हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्कूल के बैग्स वगैरह देखना चाहते हो, मैंने जैसे बताया कि आप बर्तन वगैरह भी खरीदना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग जो आए हैं वो दूसरे स्टॉल पर हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा कि अंदर जाकर एक्सप्लोर करें। हमने कौन सा शादियों के लिए लेने, क्योंकि अगर शादियाँ आएंगी भी ना तो वो बहुत दूर है, अभी नज़दीक नहीं है। तो यहाँ पर ये एक शॉप थी, मैंने यहाँ पर ऊपर कोशिश की कि उनका नाम वगैरह जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई थी। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के बहुत ज़्यादा कपड़े थे, लाइक शादियों के हिसाब से, वरी के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत में थे। अब क्वालिटी का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने कभी लिए नहीं हैं। ठीक है जी, उसके बाद मुझे थोड़ी, मैंने ना जब कैमरा घुमाया तो मेरी इस तरफ ये
एक मैनोकीन खड़ी हुई थी जिसने मेहंदी का ड्रेस पहना हुआ था। मैं उससे वैसे ही मजाक में लगी थी, और बहन तुम यहाँ खड़ी और मैं डर गई हूँ कि मैंने पीछे मुड़ के एकदम देखा। उसके बाद हम लोग आए हैं जी ड्रेस मैचिंग की शॉप पर। यहाँ पर मुझे एक शर्ट के साथ जो है ना वो मैचिंग ट्राउज़र लिया। ड्रेस मैचिंग करने के बाद अब बारी थी जी ज्वेलरी की। ज्वेलरी देखते देखते मैं जो हूँ इस स्टॉल पर पहुँची हूँ। यहाँ पर बहुत ही मुनासिब कीमत में थे। लाइक जो ये चोकर पड़े हुए हैं ये तकरीबन आपको 300 350 की रेंज में भी मिल सकते थे। ठीक है जी। यहाँ पर जो ये सेट वगैरह लगे हुए हैं ये अपनी अपनी कीमत रखते हैं, क्योंकि ना मैंने पूछे और ना ही लिए। ठीक है जी। यहाँ पर ये झुमकों की और छोटी छोटी जो टॉप्स होती है ना उनकी भी कलेक्शन लगी हुई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। सिर्फ एक पसंद आया था, वो बहुत ही अच्छा था, यूनिक था क्योंकि नया डिज़ाइन था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेवन अप फाटक की गलियाँ बाज़ार की किस तरह से हैं। और मौसम की जैसे बात की जाए तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। हवा जो थी वो ठंडी चल रही थी, क्योंकि अब बारिश होने से मौसम जो है वो बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। अब जो है ना वो बाज़ार में घूमने फिरने की भी हिम्मत होती है, वरना जब गर्मी थी ना तो बिल्कुल घूमा नहीं जाता था। ठीक है जी। अभी हम लोग आए हैं दूसरी शॉप पर। ठीक है जी। उस ज्वेलरी वाले के ठीक थोड़ा सा अगर आप पैदल चल कर जाएँ तो वहाँ पर ये एक दुकान है। ठीक है जी। यहाँ पर ये एक बहुत खूबसूरत ड्रेस था येलो कलर में। इसमें जो है वो लाइनिंग वर्क भी था और काफ़ी अच्छा प्रिंट भी था, लेकिन कीमत उसकी भी बहुत ज़्यादा थी। वो तकरीबन 2200 तक की रेंज लगाया था। और मैंने पीछे आपको गॉगल्स भी दिखाए हैं। जो लोग गॉगल्स को पसंद करते हैं पहनना, मार्केट में मैंने देखा था बहुत से लोग जी थे वो गॉगल्स पहन के घूमे थे। अच्छा, गॉगल से मुझे याद आया कि आजकल जो है आँखों का इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का आइज़ का इन्फेक्शन हुआ भी है ना तो आप लोग प्लीज़ अपने यहाँ जो है आँखों पर चश्मा पहने, गॉगल्स पहने। ठीक है जी। और अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उससे दूर रहें, उससे दूर होकर खड़े हों और उससे परहेज़ करें, उसकी आँखों में ना देखें। इस तरह आपका भी भला होगा और दूसरों का भी। ठीक है जी। तो ये हो गई यहाँ पर बात। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बर्गर पॉइंट के ठीक सामने ही जो है ना इस जो गली का टर्न होता है ना वहाँ पर यहाँ पर लगे हुए हैं जी खुस्से और ये कोल्हापुरी। इनकी जो फिक्स्ड रेट लगा हुआ है वो आप लोगों ने देख लिया है, वो क्या मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर मुझे एक जो है वो कोल्हापुरी पसंद आई थी। ठीक है जी। तो वो मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना मुझे, क्योंकि अभी मैंने ज्वेलरी भी लेनी है और दूसरी शॉपिंग भी करनी थी। उसके बाद अभी हम लोग जो हैं उसी जो जूते की दुकान से थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर है हैंड बैग और चूड़ियों का। जैसा कि मैंने आपने मेरा वो पुराना सेवन अप फाटक का ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो है लास्ट टाइम चूड़ियाँ खरीदी थी, बैंगल्स खरीदे थे। ठीक है जी। तो वो भी मेरी ड्रेस के साथ की मैच। अच्छा, यहाँ पर मैं मामा के लिए जो है ना वो एक पाउच देख रही हूँ। मेरी मामा के पास जो पाउच है ना वो बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं कहती कि उनको क्यों ना वो अच्छा सा पाउच एक ले दिया जाए। तो यहाँ पर तो हर वैरायटी में पड़े हुए थे। ठीक है जी। और उसके बाद मेरी मदर जो है वो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे गजरे वगैरह बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल गजरे थे, परांदे थे और साथ ही साथ में जो है ना वो मेहंदी की थाल वगैरह भी थी। ठीक है जी। अब आप लोग मेहंदी की थाल कहते हो क्या कहते हो मुझे नहीं पता। ठीक है जी। तो अब आगे हम लोग शुरू करते हैं आगे। ठीक है जी। बहुत हो गया ये। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं। उसके बाद मुझे ये क्यूट सा बैग दिखा है। ठीक है जी। इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं तो उसको ख़रीद नहीं रही थी लेकिन मैं उसके साथ खेल ज़रूर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते जाएँ तो यहाँ पर आएगी फिर एक ज्वेलरी शॉप। यहाँ पर ये एक बहुत प्यारा चोकर लगा हुआ था, लेकिन नेक्स्ट अगेन वही बात आई कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। उनसे कुछ भी पूछो तो वो कहेंगे भाई महंगाई बहुत हो गई है, हम क्या करें, हमने तो रेट इतना ही लगाना है। तो मैंने मुझे कहा कि जितने का आप एक दे रहे हो वैसा तो दो मिल जाएंगे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चल कर भी देखें। तो हुआ ऐसा ही था जी। फिर आया जी मेरा मेल्टिंग पॉइंट। इतना मुझे चूड़ियाँ पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जी यहाँ पर मेरी मामा देख रही थी छोटी छोटी ब्लैक कलर में झुमकियाँ। ठीक है। पर मेरा कैमरा जो है ना वो फोकस नहीं कर रहा था, तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन कई लोगों को समझ आ गई होगी या नहीं आई तो माजरत ख्वाह हूँ मैं आपसे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग रिंग्स देख रहे थे, पर रिंग्स का डिज़ाइन भी वही पुराना था जो पहले था। हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रेसलेट का, पेंडेंट का, ठीक है जी, जो गले में पेंडेंट पहना जाता है उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे कलर जो है वो पसंद नहीं आ रहा था। लाइक कुछ स्टार्स में थे और कुछ डिज़ाइन तो मेरे पास पहले से ही मौजूद थे जो मैंने लास्ट टाइम खरीदे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट लूँ इस बार। तो रिंग्स में भी वही डिज़ाइन है, वही चीज़ें हैं जो पहले थी। ठीक है। तो मम्मा कह रही थी कि आपके पास पहले ही है तो आपने क्यों लेकर जो है वो पैसे भी वेस्ट करिए, अब हम मेरा टाइम भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पेंडेंट वगैरह आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइन था, लेकिन जो मेरे पास डिज़ाइन है वो मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। उसके बाद जी ये है
मेरा जो फेवरेट स्टॉल है ना, जहाँ पर झुमके बहुत ओरिजिनल और बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप लोग कभी भी 7 अप फाटक जाएँ तो बर्गर वाली जो गली होती है ना, उसके अंदर ठीक आपने लास्ट तक जाना है। वहाँ पर आपको ये जो है ना वहीं पर जहाँ लेसें वगैरह लगती है ना, वहाँ पर ये है। और ये बहुत अच्छी ओरिजिनल ज्वेलरी होती है। लाइक सिल्वर लो तो वो कभी भी ना ख़राब नहीं होती, बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले यहाँ से झुमके लिए थे और वो स्टिल अब भी वैसे के वैसे ही हैं। उसके बाद अगर आप उस गली से थोड़ा-सा आगे आएँ तो यहाँ पर आपको मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन हमने यहाँ से लेना नहीं, क्योंकि स्किन सेंसिटिव है, कुछ भी नहीं लगा सकते। तो जी शॉपिंग करते-करते हम जी गए थक। मैंने पहले ली आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा-सा फिर हम लोग बाज़ार में घूमी, 2 चीज़ें देखी हमने जो चाहिए थी। उसके बाद मैंने बोला मामा से कि मामा अब लगी है भूख, और बर्गर जो है वो हम 7 अप फाटक से यहाँ से खा कर न जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस ये अब हमारा यहाँ पर बनेगा बर्गर, और साथ-साथ आप भी देखें कि वो बर्गर को किस तरह बनाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊँ। कहीं लोग ये ना सोचें कि कई लोगों के दिलों में सवाल आता है, ये पता नहीं कैसे बर्गर बनाया होगा, क्या हुआ? तो किचन ग्रेड जो होता है ना, वो ओपन एरिया है। आप लोग खुद देख के मुझे बताइएगा। अच्छा जी, बर्गर रेट्स तो मैं आपको बताने भूल गई। यहाँ स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दी है, उसकी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। और बर्गर जो थे ना, वो जब बन रहे थे तब इस कदर भूख लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि बस जल्दी-जल्दी जो है ना वो बर्गर बन जाए। जिस तरह इस वक्त वीडियो में बर्गर बना ना, बिल्कुल भी इतनी जल्दी बर्गर नहीं बना था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रश था। और जब मैंने इनसे बोला कि आप मुझे बना दें, तो वीडियो बनानी थी, तो उसके लिए वो मुझे थोड़ा-सा वेट करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग जो है अपना बर्गर वगैरह लेकर इस तरफ को आ रहे थे, तो हमारी नज़र जो है ना वो घर की डेकोरेशन साइड पे पड़ी। आजकल जो है अगर आप लोग किसी को कुछ भी गिफ्ट वगैरह देते हो, तो आप लोग इस तरह की बकेट बनाकर देते हो। तो यहाँ पर प्राइस वो लोग बताए थे 650, ये 450 की थी, छोटी थी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो स्टैंड पड़ा हुआ था, ये तकरीबन वो हाँ हमें 1400-1500 तक का बताया था, लेकिन लेस करने पर ये 1300 तक पहुँच रहे थे। उसके बाद ये हम लोग आने लगे थे घर के घर। आते ही आते हमारी नज़र जो है ना वो यहाँ पर ट्रेन पर पड़ गई। और मुझे इतनी पसंद है ना ट्रेन, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल करता है कि हम लोग ट्रेन पर दोबारा सफ़र करें। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो हर साल ट्रिप ज़रूर करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग जो थे वो नालान का गान गए थे, ठीक है जी, बाबूसर टॉप तक गए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो आज जो है वो ट्रेन को देख कर याद ताज़ा हो गई थी। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं घर। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग है अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो है अब बनेगा ईद मिलादुल नबी का, क्योंकि ईद मिलादुल नबी आने वाली है। तो बस ठीक, तब हम उसका व्लॉग बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो स्टे ट्यून। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो प्लीज़ यार कर लो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 अपनी इस बहन पर मेहरबानी कीजिए। अच्छा दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।